Good morning, students. It's time to start EVS work. In our last class, we have done some short question answer. I hope you have revised those question answer. If not, then revise firstly. Today, we will do some hot question, means higher order thinking skills. Question answer of too little water. So first question is, have you seen wastage of water in your area? Discuss. क्या आपने कभी अपने एरिया में वाटर वेस्ट होते देखा है? उसको डिस्कस करिए. आंसर इज यस, आई हैव सीन द टैंक्स ओवरफ्लोइंग विद वाटर इन माय नेबरहुड. यस, हाँ, मैंने अपने नेबरहुड में पानी से ओवरफ्लो होते हुए टैंक देखे हैं. कि वो टैंक जिसमें वाटर ओवरफ्लो होता है, मीन्स वाटर बाहर निकलता है. सम पीपल ऑल्सो लेट द टैप्स ओपन टू वाटर देयर गार्डन्स ड्यू टू विच अ लॉट ऑफ वाटर गेट्स वेस्टेड. कुछ लोग क्या करते हैं, अपने गार्डन्स में वाटर देते टाइम टैप्स को ओपन ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. क्लियर? यस, I have seen the tanks overflowing with water in my neighborhood. Some people also let the taps open to water their gardens, due to which a lot of water gets wasted. Question number 2 is, do you know of different ways to clean the water? Describe them. क्या आपको वाटर को क्लीन करने के अलग अलग मेथड पता है? उनको डिस्क्राइब करिए. Yes, answer is yes, I know some different ways to clean the water. These are given below. कौन से मेथड है वो? फर्स्ट, by boiling the water. जब पानी को बॉयल करते हैं तो वाटर क्लीन हो जाता है. जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं. सेकेंड, by adding alum to water. पानी में एल्म को जब ऐड करते हैं तो भी वो डर्टी से क्लीन हो जाता है. बाय एडिंग क्लोरीन टू वाटर. क्लोरीन भी पानी को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीनेशन, मीन्स टू क्लीन वाटर बाय यूजिंग क्लोरीन टैबलेट्स. क्लोरीनेशन प्रोसेस. फोर्थ इज बाय फिल्टरिंग वाटर यूजिंग वाटर प्योरीफायर्स. जैसे आरओ होते हैं हमारे घरों में, वो भी एक पानी को फिल्टर करने का वे है. सो व्हाट वेज आर? फर्स्ट इज बाय बॉइलिंग द वाटर. सेकेंड इज बाय एडिंग एलम टू वाटर. थर्ड इज बाय एडिंग क्लोरीन टू वाटर. फोर्थ इज बाय फिल्टरिंग वाटर यूजिंग वाटर प्योरीफायर्स. क्लियर? नेक्स्ट इज question number 3. Third, suppose Razia had not read the news. Suppose के रजिया ने वो न्यूज़ ना पढ़ी होती. कौन सी न्यूज़? के water had mixed, drinking water had mixed with gutter water and everyone had drunk the water without boiling it. और हर कोई वो पानी बिना बॉयल किए पी भी लेता. What could have happened? तो फिर क्या हो सकता था, क्या होता तब? Answer is, people could have suffered from water-borne disease. तो क्या होता? लोग पानी से होने वाली प्रॉब्लम्स से सफ़र हो जाते. जैसे कि कौन सी प्रॉब्लम्स है, डिसीजेज हैं? पानी से होने वाले डिसीजेज से सफ़र होते. कौन सी हैं? डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड एटसेट्रा. इफ़ दे हैड कंज्यूम्ड द कंटेमिनेटेड वाटर, कि अगर लोग उस डर्टी वाटर को पी लेते तो उनको कौन सी डिसीजेस होती? डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा एटसेट्रा. कंटेमिनेटेड होता है डर्टी वाटर.
Next is question number 4. Why do the drinking water places get dirty? कि पीने वाली पानी वाली places dirty क्यों होती है? Do you know? Let us discuss. Answer is drinking water places get dirty due to dumping garbage. Dumping garbage means जो गार्बेज है उसको दबा देते हैं, जो वाटर पाइप्स के साथ मिक्स हो जाता है जब वाटर पाइप्स लीक होती हैं. स्पिटिंग थूकने से, बाथिंग एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स. जब पानी के वाटर सोर्सेज में एनिमल्स बाथ लेते हैं तो कुछ लोग अपने कपड़े वॉश करते हैं और अपनी यूटेंसिल्स साफ करते हैं. इन रीजंस के कारण ड्रिंकिंग वाटर डर्टी हो जाता है. किस किस के कारण? डंपिंग गार्बेज, स्पिटिंग, बाथिंग एनिमल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट कैन वी डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन? तो फिर हमें क्या चाहिए इन प्लेसेस को क्लीन करने के लिए? हैव यू एनी आइडिया? Its answer is drinking water places can be kept clean by following ways. First is people should avoid throwing waste into the water bodies. के लोगों को कोई भी वेस्ट वाटर बॉडीज में, वाटर सोर्सेज में नहीं फेंकनी चाहिए. ना ही किसी रिवर में, ना ही किसी पॉन्ड में, कहीं भी नहीं फेंकनी चाहिए, स्पेशली वाटर बॉडीज में. सेकेंड, people should avoid washing and bathing in river water. कुछ लोग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स वॉश करते हैं रिवर वाटर में, कुछ एनिमल्स को नहलाते हैं. ये सभी चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए. थर्ड, सीवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर थ्रोइंग इनटू रिवर्स. सीवेज वेस्ट मीन्स it is the waste water from people living in a community. It is a water released from households after use from various purposes like washing dishes, laundry, flush the toilet, etc. सीवेज वाटर कौन सा वाटर होता है? डर्टी वाटर होता है, जहाँ जो लोग अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं, जैसे कि यूटेंसिल वॉश करने का डर्टी वाटर, क्लोथ्स वॉश करने के बाद वाला डर्टी वाटर, टॉयलेट फ्लश करने के बाद वाला डर्टी वाटर, ये सारे वाटर सीवेज वाटर होते हैं. क्लियर? एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट वाटर है वो, दैट शुड बी ट्रीटेड. इनको रिवर में फेंकने से पहले, इनको रिवर में थ्रो करने से पहले इनको क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए. इनको क्लीन करके फिर ये वाटर रिवर्स में जाना चाहिए. क्लियर? लेट अस रिवाइज अगेन. फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस. यस, आई हैव सीन द टैंक्स ओवरफ्लोइंग विद वाटर इन माई नेबरहुड. Some people also let the taps open to water their gardens, due to which a lot of water gets wasted. So listen carefully. I'm repeating second time. Question number 2. Do you know of different ways to clean the water? Describe them. Answer is yes. I know some different ways to clean water. These are given below. First is by boiling the water. Second is by adding alum to water. Third is by adding chlorine to water. Fourth is by filtering water using water purifiers. Question number 3 is, suppose Razia had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it. What could have happened? Answer, people could have suffered from waterborne diseases like diarrhea, cholera, typhoid, etc. if they had consumed the contaminated water. You should know how to write these words: diarrhea, cholera, typhoid, etc. Fourth is
Why do the drinking water places get dirty? Answer is water places get dirty due to dumping garbage, spitting, bathing animals and washing clothes and utensils. Fifth is what can be done to keep these places clean? Answer is drinking water places can be kept clean by following ways. First is people should avoid throwing waste into the water bodies. Second, people should avoid washing and bathing in river water. Third, sewage water and industrial water should be treated before throwing into rivers. Clear? So before writing these questions in your notebooks, firstly try to learn these, then note it down in your notebooks. Thank you.